हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज मेरे यहाँ पे क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसके अंदर दो डेरिवेशंस हम पूरी कंप्लीट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो जैसे मान लो कि मेरे पास दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्ज है मेरे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, इनके बीच में 2d का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इनके ऊपर एक पी हमने क्या लगाया, मोमेंट डाइपोल लगाया हमने, पी डाइपोल हमने इसके अंदर लगाया हुआ। अभी पी डाइपोल से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन पहले तो कब होता कब इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा जब हमारे पास दो चार्ज होने चाहिए और उन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, प्लस माइनस का साइन है, डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होना चाहिए, तब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लगा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ना P मतलब जितना भी चार्ज लग रहा है उनके बीच का डिस्टेंस, चार्ज इनटू सेपरेशन, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चार्ज मेरा Q था, सेपरेशन क्या आ रहा है इसमें, 2d का आ रहा है ना। क्यों आ रहा है 2d का? क्योंकि देखो इधर से अगर मैं मिड पॉइंट लूं ये, तो इधर से d, इधर से d, d प्लस करके हमारा 2d आ जाएगा। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव d होता है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ चलेगा हमेशा। ठीक है, चार्ज जो हमारा ट्रांसफर होगा डाइपोल का। अब इसके अंदर दो तरीके से हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, एक तो एक्सियल लाइन पे, एक रोटरी लाइन पे। एक्सियल लाइन मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं एकदम लाइन इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो ये हमारा एक्सियल लाइन होगा। लेकिन फिर मैं अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसको मैं इक्वेटोरियल लाइन कहूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक्सियल मतलब क्या है? अगर मैं किसी एक्सियल लाइन पे पॉइंट लूं P और मुझे फिर इस P पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे पता है कि ये P पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज भी कुछ लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, मतलब कि E नेट मेरा क्या आएगा, E1 E2 अगर मैं करता हूं तो ही मेरे को E नेट मिलेगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज लगा रहा होगा वो इस तरफ लगाएगा चार्ज, और नेगेटिव वाला जो लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा चार्ज, मतलब कि जो नेट मिलेगा मेरे को E1 E2 करके मिलेगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सिंपल। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, kq/r²। तो डिस्टेंस यानी कि नीचे उसको स्क्वायर करना है, ऊपर kq रहेगा, डिस्टेंस क्या होगा, अगर मेरा पहले मैं बोल रहा हूं कि ये वाला चार्ज मेरे पास फोर्स लगा रहा है, तो ये पूरा x था, इसमें से अगर मैं ये d माइनस करूंगा तभी तो ये इतना आएगा ना, तो इसमें मैंने लिखा x - d का होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले में ये x था और ये प्लस d करूंगा तभी तो माइनस वाले का आएगा, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, मैंने इसको मान रखा है कि ये E1 है और ये E2 वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डन है, सिंपल सॉल्व किया है मैंने इसको। तो kq हमारा है, नीचे हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, x - dx x, उसको स्क्वायर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x - d ऑलरेडी पहले से था, तो ऊपर क्या जाएगा, x + d जाएगा, और इधर x - d जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से x + d का होल स्क्वायर था। मैंने इसको खोला ऊपर, a + d का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, माइनस का साइन ध्यान रखेंगे, अंदर आके खोलेगा। तो जैसे मैंने खोला तो मेरे को दिख रहा है कि x² कट रहा है मेरा, d² कट रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे भी x² d² मेरा ये हमने काट दिया, तो बचा क्या, 2xd और 2xd, और नीचे क्या बन रहा है देखो, a + b - b क्या होता है, a² - b², और ऑलरेडी स्क्वायर, तो a² - b² यानी कि x² - d² का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। आगे देखिए अगर हम, तो आगे क्या होगा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2xd 2xd 4xd। अब अगर मैं बात करूं कि स्पेशल केस की बात मैं कर रहा हूं, वैसे तो फॉर्मूला मेरा ये निकल के आ गया कि E नेट जो है मेरा, E एक्सियल वाला जो मेरा है, उसका ये फॉर्मूला निकल के मेरा आ रहा है। पर अगर हम स्पेशल केस की बात करते हैं, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस d से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी शॉर्ट था मेरा d, और मैंने बोला कि जो मैंने ये x लिया है मैंने और बड़ा ले लिया, बहुत बड़ा x ले लिया। तो अगर मैं किसी छोटी टर्म का और स्क्वायर करूं, जैसे मैंने 0.1 का अगर मैं और स्क्वायर करूंगा तो 0.01 तो आएगा, और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये नेग्लिजिबल हम कर देते हैं, और मैंने बोलता हूं कि मैं इसको क्या मान लेता हूं, x² मान लेता हूं। तो जैसे मैंने इसकी जगह पे x² रखा तो हो जाएगा x⁴, और हमें पता है कि x कट जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये 4d को मैं लिख सकता हूं ऐसा, कुछ ऐसा बन सकता है क्या, 2d, ये 2d बना दूंगा ऐसे में। ठीक है, तो ये 2 बाहर आएगा तो वो k के साथ आ जाएगा, और 2qd मिला के मेरा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो 2kp = 2kp/x³ मेरा फॉर्मूला है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो E एक्सियल का फॉर्मूला आया हुआ है, ये लिख दिया, E एक्सियल का जो फॉर्मूला आएगा मेन, वो मेरा आएगा 2kp/x³। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन ली मैंने, जो मैंने बिल्कुल यहाँ पे मिड पे से ही ले रखी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो प्लस वाला चार्ज है वो तरफ इसकी तरफ लगाएगा, और माइनस वाला चार्ज उल्टा लगाता है। ठीक है, तो जो नेट होगा, एक इधर की तरफ चार्ज लग रहा है
और एक इधर की तरफ चला जाएगा तो उसका नेट इधर की तरफ ही तो जाएगा। रिजल्टेंट जो होगा, जो हमने उसमें पढ़ा हुआ है ट्रायंगल ऑफ इक्वेशन में, इसका और इसका रिजल्टेंट यही तो होता है, बीच वाला। तो ये बीच वाला रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, बराबर होंगे रिजल्टेंट, क्योंकि बाइसेक्टर होता है रिजल्टेंट हमेशा। तो अगर ये थीटा है और ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ऐसे यहाँ पे भी 90 बन रहा है और ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा होना चाहिए था, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा भाई हमको पता है कि 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। ऐसे ये भी 90 है तो ये भी 90 माइनस थीटा और ये थीटा होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ये भी बन रहा है ना, ये भी 90 ये भी 90 हो गया ना, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है कुछ। अब मैं बोल रहा हूं कि हमको साइन और कॉस थीटा लेना पड़ता है। साइन और कॉस कंपोनेंट कैसे लेते हैं, देखो हमने लेवल में पढ़ा हुआ है कि जो साइन कंपोनेंट होता है वो एंगल के दूसरी तरफ वाला होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं तो इसके साथ वाला cos थीटा और इसके ऊपर वाला और ये नीचे वाला sin थीटा हो जाएगा। एक बार मैं इस वाले के लिए बात कर रहा हूं, नेगेटिव वाले के लिए, तो नेगेटिव वाले के लिए e माइनस cos थीटा और पॉजिटिव वाले के लिए e प्लस cos थीटा। ऐसे इसके लिए मेरा e प्लस cos थीटा और e माइनस cos sin थीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर एक नीचे है, अगर e प्लस और e माइनस, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारा क्या होता है, कट जाएगा पूरा। तो e sin तो कट ही गया, तो मतलब प्लस क्या करूंगा मैं, e cos तो ये वाला रहेगा 2e cos थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऊपर तो k क्यों आ गया, नीचे मेरे को r स्क्वायर लेना है, तो r स्क्वायर के लिए मुझे यही तो होता है r भाई, r तो यही है, चाहे मैं इससे निकालूं चाहे मैं इससे निकालूं। और ये मैंने x दूरी मान रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये x दूरी मानी थी, मैंने यहाँ पे भी x दूरी मान रखी है, तो ये x है, ये d है। तो पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² + b² वाले थ्योरम से x² + d² वाला सा जो हम कर रहे हैं उससे मैं निकाल सकता हूं क्या, ये सिंपल सी बात है, ये h² ही तो होता है, तो ये ऊपर जाके रूट बन जाएगा, तो ये h की वैल्यू ही तो निकली है, जो r की वैल्यू, जिसको r ही तो मान रहे हैं हम, ये r ही तो था, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा। अब cos थीटा क्या होता है, b/h, तो b/h रख दिया मैंने यहाँ। अब देखो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे ये 1/2 और ये भी 1/2। सिंपल से अगर हम बात देखें तो ये रूट में है और रूट में भी क्या है, स्क्वायर है, सॉरी ये रूट का लिखना, ये स्क्वायर है और ये 1/2 है, तो ये पूरा मिला के 3/2 हो गया। रूट में भी होगा भाई, ये याद रखेंगे आप ना बात, ये रूट में होगा, सिंपल, ठीक है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये 1/2 ऑलरेडी था, तो 1/2 प्लस अगर मैं 1 कर दूं तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना, कट जाएगा, तो ये 3/2 ही बच जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, स्क्वायर से मैंने रूट काट दिया, तो यहाँ पे x² + d² बचा, ये 1 था और ये 1/2 था, तो पूरा 3/2 बन गया, सिंपल। वही सेम चीज मैंने इसमें भी करी कि मैंने छोटा डिस्टेंस को अगर मैंने इसको x² मान लिया, इसको मैंने अगर x² मान लिया, तो यहाँ पे मैं इसके लिए x² लिखूंगा, तो 2 कटेगा, x³ आ जाएगा। वही सेम चीज मैंने यहाँ भी करी, 2 इसको मैं k लिख सकता हूँ, 2 qd को, तो मेरा k/x³ आ जाएगा। तो ये मेरा e इक्वेटोरियल का मेरा फॉर्मूला आ चुका है, वैसे इन्हें डी आया था मेरा। अच्छा, इनके बीच में रेशियो क्या निकाल सकते हैं, तो इनके बीच में अगर रेशियो पूछते हैं, e एक्सियल और e इक्वेटोरियल के बीच में रेशियो अगर मैं पूछूं तो क्या निकाल सकते हैं, ऊपर क्या है 2kp/x³ और नीचे क्या है kp/x³, तो क्या x³ से x³ बटा इससे ये कट गया, तो 2:1, इसका रेशियो नहीं आ सकता, तो ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया कि डाइपोल कुछ नहीं होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये 4 कंडीशन डाइपोल की होती हैं जिसको आपको फॉलो करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने डाइपोल का फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। अब 2 लाइनों में हम डाइपोल निकालते हैं, डाइपोल मतलब किसी एक पॉइंट ले लेंगे हम दोनों लाइनों में, जैसे यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया, और दोनों पॉइंट से आप इसको निकाल रहे हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे डाइपोल पे लगेगी, ठीक है। स्पेशल केस ध्यान रखेंगे, आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, वीडियो एक दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख के जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत पेपर में आती है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक और डेरिवेशन के साथ चैप्टर 1 की, ठीक है। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।